आदर, अभिनंदन, आभार। हाथरस में जो हादसा हुआ है जिसमें लगभग 200 लोगों की मृत्यु हो गई और बाबा वहां से निकल लिए, अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया, और जो पीछे ये लाशों के ढेर छोड़ गए जिसकी बाबा को कोई परवाह नहीं। एक तरफ तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वीआईपी, वीवीआईपी, पूरा बॉलीवुड आया, इतना पुख्ता इंतजाम किया गया, और एक तरफ हाथरस में इन बाबा के सत्संग का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं। और अगर आप प्रशासन से पूछते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। देखिए वहां के डीएम ने क्या बोला। देखिए इसमें जांच जांच होगी। देखिए वो जांच में निकल आएगा। देखिए जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए वो जांच। सबसे पहले जानते हैं ये भोले बाबा हैं कौन, लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये रोती बिलखती माएं बहनें, किसी का भाई लापता है, किसी की मां लापता है। इस हादसे में 108 महिलाओं की मृत्यु हुई है। लगभग महिलाओं का मतलब समझते हैं? एक महिला का मतलब होता है पूरे घर को बांध के चलना। आज वो बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस हादसे की जिम्मेदारी ना बाबा लेने को तैयार है और ना प्रशासन। 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। हकीकत में वहां हुआ क्या था? भोले बाबा की तरफ उनके श्रद्धालुओं की भीड़ उनकी तरफ जाती है उनके चरण स्पर्श करने के लिए, और जब भीड़ बेकाबू हो जाती है, जैसे मिट्टी गीली हो गई, और मिट्टी गीली होने से वहां फिसलन बढ़ गई, फिसलन बढ़ने से लोग गिरने लगे, भगदड़ मच गई और उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसी अंधी आस्था में हम किस तरीके से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हमने और आपने ऐसे कई बाबाओं को देखा है, ऐसे कई अपराधी बाबाओं को देखा है जिन्होंने अपने अनुयायियों के साथ में धोखाधड़ी की है, अपराध किया है। ये देखिए राम रहीम, बलात्कारी और अपराधी भी। ये देखिए आशाराम, बलात्कारी और हत्या के तो इन पर कई आरोप हैं। इन सब ने हमारी आस्थाओं के साथ विश्वासघात किया है। मैं सिर्फ हिंदू समाज की बात नहीं कर रही हूं, ऐसे लोग हर धर्म में हैं और ऐसे लोग रंगमंच में बैठ के अनर्गल बातें करते हैं जिन पे हमारी भोली भाली जनता विश्वास करती है। बड़ा दुख होता है आज भी ये जान के कि आज भी देश में ऐसे बाबा हैं जिनके ऊपर जनता इस तरीके से भगवान के समान विश्वास करती है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भोली भाली जनता को इस तरीके से मौत का सामना करना पड़ेगा, और प्रशासन अपना पल्ला झाड़ रहा है। कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आपने अभी देखा कि डीएम साहब ने क्या कहा। अब आपके मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा, आखिर ये बाबा है कौन कि जिसके सत्संग में इतना बड़ा हादसा हो गया। ये देखिए ये पोस्टर है जो उनके सत्संग के आसपास लगा हुआ था। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये कौन बाबा है जिसके सत्संग में इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने लोगों की मौत हो गई। विश्व हरि भोले बाबा को अनुयायी भोले बाबा के नाम से पुकारते हैं। इनका विवादों से पुराना नाता रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कासगंज जिले के पटियाली स्थित बहादुर नगर के रहने वाले हैं। साकार विश्व हरि भोले बाबा ने 17 साल पहले पुलिस विभाग से नौकरी छोड़कर सत्संग शुरू किया था। भोले बाबा के अनुयायी उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में हैं। भोले बाबा और उनके अनुयायी मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं। भोले बाबा के एक भक्त ने बताया कि उनके जीवन में कोई गुरु नहीं है। वीआरएस लेने के बाद उन्हें अचानक भगवान से साक्षात्कार हुआ और उसी समय उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ हो गया। भगवान की प्रेरणा से उन्होंने जान लिया कि यह शरीर उसी परमात्मा का अंश है। उनका असली नाम सूरजपाल है। वो कासगंज के रहने वाले हैं। मैं समझना चाहती हूँ इस आदमी को, उर्फ इस भोले बाबा को, कि आपको साक्षात्कार भगवान के दर्शन हुए तो आप कहां थे जब वो औरतें कुचली जा रही थी? आपने तो अपनी गाड़ी भी नहीं रोकी, उनकी मदद भी नहीं की। किस जगह हो रहा था ये कार्यक्रम? ये फुलरी सिकंदराव पे हो रहा था, मुगलगढ़ी के पास कार्यक्रम, हाथरस जिले में। किसकी सभा थी, क्या था? ये विश्व सागर जी महाराज है, उनकी सभा थी। उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। उनके सामने नहीं हुआ? नहीं, उनके सामने नहीं हुआ। वो तो निकल रहे थे। वो निकल गए उनके जाने के बाद। जब आपने इतना बड़ा आयोजन किया तो आपको इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सोचनी चाहिए थी। जो विश्वास इस भोली भाली जनता ने आप पे दिखाया था, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के पुख्ता इंतजाम आपने क्यों नहीं किए? मैं पूछना चाहती हूं कि आपने इतना बड़ा आयोजन किया, क्या आपको अंदाजा नहीं था कि कितनी भीड़ जुड़ने वाली है?
आप ही के विश्वास में वो औरतें वहां आई थीं जिनकी मृत्यु हो गई है। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन बताएगा? उनके परिवारों को कैसे कोई संभालेगा? मैं अभी भी जनता से कह रही हूं, ऐसे बाबाओं से दूर रहिए, आंखें खोलिए, वरना आपके आसपास के लोग भी इस तरीके से कुचले जाएं। ध्यान रखिए, सावधान रहिए। नमस्कार।